हेलो एवरीवन, टुडे विल कंटिन्यू विद द एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 4। अभी ये नया टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फैक्टराइज। अब इसमें फैक्टराइज फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना है। डिग्री 2 है तो इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना है। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान दो, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का रूल क्या है। अब जो क्वेश्चन है 12x² माइनस 7x प्लस 1, तो 12x² माइनस 7x प्लस 1। ओके। अब इसमें हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखना, हर सम में जब भी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का क्वेश्चन आएगा, पहली चीज क्या देखोगे, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन कितना हो रहा है। फर्स्ट टर्म में नंबर क्या है 12 और लास्ट टर्म में नंबर क्या है 1। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना हो रहा है +12। आई होप यहाँ तक से समझ में आ गया होगा। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे लिख दो। ओके। अभी +12 कौन से टेबल में आता है, 1 इंटू 12 होता है +12, -1 इंटू -12 भी होता है +12, 3 इंटू 4 होता है +12, -3 इंटू -4, वैसे 2 से भी 2 6 -2 इंटू -6 भी होता है +12। राइट, सारे पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ +12 लिख दिए मैंने। ओके। अभी हमें क्या चाहिए, दूसरा चीज बीच में -7 चाहिए। ओके, तो -7 हमें अभी फर्स्ट ऑफ ऑल पहला चीज क्या था, 12 लिख दिया और 12 के सारे फैक्टर्स लिख दिए। अब बीच में -7 चाहिए। -7 किससे आएगा, 1 + 12 से आएगा -7। 1 और 12 को प्लस करेंगे तो आएगा -7। तो इससे तो नहीं आएगा, पहले दो से। क्या 3 और 4 से प्लस, 3 + 4 साइन जो है वही लिखो, 3 और 4 से आएगा -7। इससे भी नहीं आएगा। अभी ये थर्ड वाला, इसमें देखो फोर्थ वाले में क्या आ रहा है, -3 -4, इससे आ जाएगा -7। ओके, तो कौन सा वाला आंसर है हमारा, ये इससे आंसर आ रहा है। तो अभी क्या करना है, आगे वाला 12x² सेम लिखना है। इसमें 3 की साइन क्या है माइनस, तो यहाँ लिखेंगे -3x, और 4 की साइन माइनस तो -4x, और लास्ट टर्म सेम कॉपी करना है +1। चेक करो, 12 सेम कॉपी किया, -7 की जगह -3 इंटू -4 लिखा है, -7। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से +12 भी आ रहा है और दोनों को ऐड करने से -7 भी आना चाहिए। ये दोनों चीज होना चाहिए हर सम में। देखो -3 -4 कितना आ रहा है -7, और इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे -3x और -4x, इससे आंसर भी आ रहा है +12। ओके, 3 4 12, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो वो भी चीज़ देखना होगा। और ये लास्ट टर्म एज इट इज़ 1। अब इन दोनों में कॉमन निकालना है। इन दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन 3 है, क्योंकि 12 और 3 में कॉमन 3 और x, एक x कॉमन है। अगर 3 कॉमन ले तो 12 है, तो 3 4 12, एक x कॉमन है, एक x बचेगा x। ये पूरा 3x कॉमन है, तो 3 1 3। हमेशा याद रखो ये साइन कॉपी करनी है। अभी 4x और 1 में कुछ कॉमन नहीं, 1 लिख देना है। और आइडियल तरीका क्या है, ये पीछे वाला ही कॉपी कर लो, हर बार वही होगा। अगर कॉमन बराबर निकालोगे तो यही लिखना है। ओके, 4x - 1 जो सेम आया उसको आगे लिख दो, और क्या बच गया, 3x - 1 बच गया, तो 3x - 1। राइट। अभी भी फिर भी डाउट हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर ध्यान दो। पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप था फर्स्ट ऑफ ऑल 2x² + 7x + 3। पहला स्टेप क्या था, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर लो, 2 × 3 कितना हो रहा है 6। अब 6 के फैक्टर्स लिख दो, 1 × 6 -1 × -6, 2 × 3 -2 × -3, ये सारे फैक्टर्स है 6 के। अभी मुझे 7 फाइंड करना। 7 किससे आएगा, पहले नंबर से 7 आ जाएगा, क्योंकि इससे -7 है, -1 -6 से -7 आएगा। फर्स्ट नंबर 1 + 6 है, तो 1 + 6 से आएगा 7, और नीचे क्या है 2 + 3, इससे तो 5 आएगा, और नीचे वाले से -5 आएगा। ओके, जो साइन अभी प्लस से आ रहा है, राइट, 1 और 6 आ रहा है, क्या करना है, फर्स्ट टर्म सेम कॉपी करना है। किससे आ रहा है, पहले वाले से, +1 की साइन प्लस है तो 1x, प्लस 6 की साइन 6x + 3। इन दोनों में कॉमन निकाल दो, कॉमन क्या है दोनों में, x, तो 2x + 1, फिर अगर x कॉमन हो तो 2x बचेगा, और यहाँ पे x कॉमन तो खाली 1 बचेगा। अब ये साइन कॉपी करनी है, दोनों में कॉमन क्या है, 3 कॉमन है, और यही वाला कॉपी कर लो, 2x + 1, तो 2x + 1 सेम आया, और x + 3। राइट, तो सिंपल है, बट बस ध्यान देना कि कैसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होना चाहिए। राइट, फिर से एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसा ही। थर्ड क्वेश्चन, अब थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है, 6x² + 5x
-6। अब मल्टीप्लाई करना है, पहला स्टेप क्या था, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मल्टीप्लाई करना, कितना आ रहा है, -36 आ रहा है। सो -36 के फैक्टर्स लिखने। अब -36 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 इंटू -36। अभी आंसर माइनस में चाहिए, इसलिए 1 इंटू -36 होगा, या फिर -1 इंटू 36। दूसरा, ऐसे बहुत सारे फैक्टर, 2 के भी है, 2 इंटू -18, -2 इंटू 18, राइट। और 4 9 जा 36 होता है, -4 इंटू +9 भी 36 होता है। ओके, सो सारे फैक्टर्स लिख दोगे, 3 इंटू 12, -3 इंटू 12 और -3 इंटू -12, ये -12 ले लो, यहाँ लिख देता हूँ 3 इंटू -12। ओके, सारे पॉसिबल फैक्टर्स लिख दिए, और भी फैक्टर्स हो सकते हैं बट मैंने थोड़े बहुत लिख दिए जिससे आंसर आ जाए। अब फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे फाइंड क्या करना है, 5। अब +5 किससे आ रहा है, इन दोनों से +5 तो आएगा नहीं, 1 -36 से +5 तो आएगा नहीं, तो ये दोनों तो रॉन्ग है, इससे भी चांस है नहीं, राइट। अभी इससे देखो 4 -9 है और दूसरा है -4 + 9 है, किससे आएगा +5, नीचे वाले से आएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस और बड़े नंबर की साइन, तो -4 + 9 से आ रहा है। तो क्या करना है, पहला स्टेप सेम कॉपी करना है, सेम। अभी साइन क्या है, -4x और 9 की साइन प्लस, तो +9x -6। देख लो आगे वाला सेम, पीछे वाला -6 सेम। अभी दोनों को माइनस करके आ रहा है, +5 भी आ रहा है और मल्टीप्लाई करने से -36 भी आ रहा है। -4 और 9 को मल्टीप्लाई करें तो कितना आ रहा है, -36 और x का स्क्वायर, जो है क्वेश्चन में मल्टीप्लाई का आंसर। अब इन दोनों में कॉमन निकालना है, इन दोनों में कॉमन क्या है, 6 और 4 में कॉमन क्या होता है, 6 को कॉमन में 2 और x, तो 2 3 जा 6, एक x बचेगा, -2 2 जा 4। ये प्लस साइन कॉपी करनी है, दोनों में कॉमन 3 है और ये आगे वाला कॉपी कर लो, 3x -2, तो ये 3x -2 जो सेम आया, और दूसरा 2x + 3। फिर से देख लो, लास्ट टाइम इसमें 3x² -x -4 मल्टीप्लाई करने से कितना आ रहा है, -12, तो -1 इंटू 12 -12 होता है, 1 इंटू -12 भी -12 होता है, 3 इंटू -4 -3 इंटू 4, 2 इंटू -6 -2 इंटू 6, इससे सब आंसर आ रहा है -12। ध्यान रख रहा है, -12 लिखा, इसलिए -12 के फैक्टर्स लिखोगे, अगर आप +12 तो +12 के लिखते, ओके। वो चीज़ याद रखनी है, फैक्टर्स प्रॉपर लिखना। अभी हमें क्या चाहिए, यहाँ पे बीच में कोई नंबर नहीं, उसका मतलब होता है 1 होता है, 1x -1, तो -1 किससे आएगा, -1 + 12 से तो नहीं आएगा, राइट। -1 इससे आएगा, 3, यहाँ पे साइन 3 -4 और दूसरा है -3 + 4, -1 इससे आएगा, राइट, फर्स्ट वाले से, तो 3 -4, तो क्या करेंगे, 3x², 3 की साइन +3, पीछे -4 और लास्ट में -4, ओके। इन दोनों में कॉमन निकाल लो, दोनों में कॉमन क्या है, 3x, x + 1, ये माइनस साइन कॉपी करनी है, दोनों में कॉमन 4 है और आगे वाले x + 1 कॉपी कर लिया। ये ब्रैकेट हमेशा सेम ही होते हैं, हमेशा ये दो ब्रैकेट सेम ही आएंगे, तो x + 1 और दूसरा है 3x - 4, जो बच जाता है उसको लिख देना 3x - 4, ये दोनों सेम वाला आगे लिख देना, राइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, प्रॉपर्ली प्रैक्टिस करना, और एग्जांपल्स बहुत सारे क्वेश्चंस दिए होंगे ऑनलाइन, और दूसरे क्वेश्चंस लेके प्रैक्टिस करना, तो ही नेक्स्ट टॉपिक समझ में आएगा, ओके। ऑलराइट, सो मूविंग विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अभी इससे पहले क्वेश्चन जो थे डिग्री 2 वाले थे फैक्टराइज, अब यहाँ पे डिग्री 3 वाले क्वेश्चन, इसमें 4 टर्म होंगे, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में 3 टर्म्स थे, अब यहाँ पे 4 टर्म होंगे, डिग्री 3 होगा और 4 टर्म्स होंगे। तो अब इस पे वेरी इंपॉर्टेंट पहला स्टेप ध्यान रखना होगा, क्या देखना है, पहला लास्ट नंबर को देखना है, लास्ट नंबर क्या है, 2। अभी 2 के फैक्टर्स कौन से, 2 के फैक्टर्स जो होंगे 1 होगा, -1 होगा, 2 होगा, -2, ये सारे फैक्टर्स है इसके, राइट। 2 के सारे फैक्टर्स पहले लिख देना है, हर बार यही करना है, जो भी नंबर होगा उनके सारे फैक्टर्स पहले लिख दोगे, ओके। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, यहाँ पे कुछ नॉर्मली यहाँ पे फर्स्ट टर्म में कुछ होगा ही नहीं, बट फिर भी फर्स्ट टर्म यहाँ पे जो भी होगा और लास्ट टर्म मल्टीप्लाई करके लिख देना है नंबर और उसके सारे फैक्टर्स,
और मोस्ट ऑफ द केसेस 1 और -1 से आंसर जो आएगा 0। ओके, तो x की जगह 1 डाल के देखो, क्योंकि हमारे फैक्टर्स क्या है 2 के, जो फैक्टर्स आए, जो सारे 4 फैक्टर्स आए 1 -1 2 और -2, ये सारे फैक्टर्स में वैल्यू डाल के देखना है। तो पहले x की जगह 1 पुट करेंगे, x की जगह 1 पुट करेंगे तो क्या आ रहा है -2 इंटू 1 का स्क्वायर -1 प्लस 2, 1 का क्यूब 1 -2, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, -1 प्लस 2, तो 1 -2 -1 प्लस 2, तो यहाँ पे -2 प्लस 2 कट और 1 -1 कट, इसमें आंसर अगर 0 आ रहा है तो वी कैन से x इज इक्वल टू 1 इज फैक्टर। x से क्या 1 से आंसर आ गया, x इक्वल टू 1 इज फैक्टर। ओके, फॉर एग्जाम्पल 1 से नहीं आता तो -1 से ट्राई करते हैं। ओके, किसी ना किसी से आंसर 0 आता ही, इसलिए हर बार आएगा ही। ओके, अब नेक्स्ट चीज क्या करना है, जो आ गया फैक्टर तो x को 1 को यहाँ ले लो लेफ्ट में, x -1 इक्वल टू 0। अब मेन पार्ट जो चालू हो रहा है सम का, x -1 से इसको डिवाइड करना है, तो डिवीजन पार्ट में ध्यान देना, x -1 को डिवाइड करना है ये वाले टर्म से, x क्यूब -2x स्क्वायर -x प्लस 2। अभी इसमें सिंपल चीज है, अगर एक प्रोसेस समझ में आ गया तो हर एक सम में ऐसे ही करना है। एक बार प्रोसेस समझ जाओ, हर सम में ऐसे ही करना है। तो प्रोसेस क्या है, हमेशा फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है। ये फर्स्ट टर्म है, इसको फर्स्ट से डिवाइड कर दो, क्या आएगा एक्स क्यूब अपॉन एक्स। ओके, तो एक्स क्यूब अपॉन एक्स से आंसर क्या आ रहा है, एक्स क्यूब अपॉन एक्स। फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म डिवाइड करना है, एक्स क्यूब अपॉन एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे एक्स स्क्वायर। तो पहला स्टेप याद रहेगा, पहला टर्म को पहले टर्म से डिवाइड करो, तो एक्स स्क्वायर आ गया, और ये हमेशा सेम लिख दो पहला। अब क्या करना है, जो क्वोशंट आया है उसको मल्टीप्लाई कर दो, -1 इंटू एक्स स्क्वायर, -1 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, ये -1 को हमेशा क्वोशंट से मल्टीप्लाई कर लो। तो ये दो स्टेप याद रखना है, पहला डिवाइड करना है, दूसरा मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आया है। तो -1 इंटू एक्स स्क्वायर क्या होगा, -x स्क्वायर। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, साइन चेंज करना भूलना नहीं, तो जो भी साइन होगा साइन चेंज, माइनस यहाँ पे पहुंच जाएगा प्लस, साइन चेंज करना है। ओके, प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब कट जाएगा, अब -2 यहाँ पे कोई नहीं, मतलब 1 है, तो -2 + 1 कितना होता है, -1, तो -1 एक्स स्क्वायर, और एक नंबर उतरेगा तो यहाँ पे आ जाएगा -x, राइट। फिर से वही पहला वाला प्रोसेस, फर्स्ट स्टेप क्या था जो हम स्टार्ट किए थे, वही प्रोसेस फॉलो करते रहना। फिर से फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, वही स्टेप फॉलो करोगे, तो -1 एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, तो एक्स एक्स कर दे तो क्या आएगा, -1 एक्स, और ये सेम कॉपी कर देना है। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या था, अगर याद हो तो, जो भी नंबर है उसको क्वोशंट से मल्टीप्लाई कर देना है, राइट। -1 को क्वोशंट से मल्टीप्लाई कर दो, -1 इंटू -1, जो -1 है और नया क्वोशंट है -1x, -1x से मल्टीप्लाई कर देना, तो कितना आ रहा है, माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ जाएगा, +x, राइट। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या था इसमें, इसमें साइन चेंज करना भूलना नहीं, जो भी आंसर आता है उसमें साइन चेंज करना, माइनस वाला बन जाएगा प्लस, और ये वाला भी, ये प्लस में तो इधर बन जाएगा माइनस। तो ये चीज़ें याद रखनी है, साइन चेंज करनी है। ओके, तो साइन चेंज होगा तो प्रॉपर्ली राइट होगा, ये प्लस माइनस कट जाएगा, -1, ये -1 माइनस एक्स माइनस कितना हो जाएगा, -2x, -x माइनस हो जाएगा -2x, और फिर से 2 कॉपी +2, राइट। फिर से प्रोसेस वही रहेगा जो अभी तक प्रोसेस चल रहा है, क्या था, अभी आंसर आ गया तो प्रोसेस फिर से क्या रहेगा, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म डिवाइड करो, तो -2x को x, ये रफ हो गया, ये दिखाना नहीं है, रफ में कर सकते हो, ये जो मैं बता रहा हूँ डिवाइड वाला पार्ट, ये सर्कल जो कर रहा हूँ रफ हो गया, तो -2x अपॉन x क्या हो जाएगा, x x कट, तो आंसर आएगा -2, तो ऊपर लिख दो -2, और ये सेम लिख दो। तो हमेशा प्रोसेस याद रखो, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म डिवाइड करो, और पीछे वाले नंबर को नए क्वेश्चन से मल्टीप्लाई करो, -1 को -2 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 1 2 2, फिर क्या करते हैं, साइन चेंज, ये प्लस बन जाए और ये वाला माइनस, तो ये कट जाएगा, राइट। तो इससे हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, इसमें हमें 0 आ जाता है। अगर 0 नहीं आ रहा मतलब रॉन्ग किया है, हमेशा 0 ही आना चाहिए, जो भी नंबर लेंगे 0 आना ही चाहिए। तो हमारा आंसर क्या आ गया अभी इसमें, x-1 और ऊपर है क्वेश्चन जो है एक्स स्क्वायर -1x -2, तो जो क्वेश्चन है और ये मल्टीप्लाई, इन दोनों मल्टीप्लाई करने से, ओके अभी हो गए x-1
इसका मिडिल टर्म निकाल दो, तो मल्टीप्लाई करने कितना आ रहा है -2। -2 के फैक्टर्स क्या है, 1 इंटू -2 या -1 इंटू 2। अब किससे आएगा बीच वाला -1? -1 इससे आएगा, सॉरी पहले वाले से आएगा, बड़े नंबर की साइन। तो x² साइन 1 की +1x, 2 की -2x और पीछे -2, तो x -1, यहाँ पे कॉमन क्या x, तो x +1 और यहाँ पे साइन कॉपी करनी है, सेम साइन, तो यहाँ -2 हो जाएगा x +1, तो x -1 और ये जो सेम आया x +1 और लास्ट वाला x -2। फिर से ध्यान दो अगर समझ में नहीं आया हो तो। नेक्स्ट सम भी ऐसी टाइप का है, सेम मेथड है, उसमें यही लॉजिक लगाना है, मेथड सेम ही होंगे बट एक बार कंसेप्ट समझ में आ गया सारे सम ऐसे सॉल्व हो जाएंगे, राइट। तो और कुछ है नहीं इसमें, सिर्फ प्रैक्टिस करना है प्रॉपरली, तो ये लॉजिक से इजीली हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से वही लॉजिक है, पहला चीज़ क्या है, लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करो और जो नंबर है उसे सॉल्व करना, राइट। तो यहाँ पे लास्ट टर्म क्या है, -5 है और फर्स्ट कुछ है नहीं, तो -5 के फैक्टर्स लिखने, -5 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 -1 5 और -5, राइट। और मोस्टली आंसर 1 और -1 से आ ही जाएगा, मोस्टली आंसर है 1 या -1 से आ ही जाएगा। तो पहले टर्म डाल के देखेंगे, 1 डाल के देखते हैं, +1 डालेंगे तो आंसर क्या आएगा, देखने में मालूम पड़ रहा है +1 से, तो -1 से डाल देता हूँ, x की जगह -1 पुट करता हूँ, तो सब लोग माइनस में ही है, तो माइनस से आंसर इजीली आ सकता है। 3 इंटू -1 का स्क्वायर, 9 इंटू -1 और -5, तो -1 टू ऑड नंबर -1 -3, -1 इवन नंबर होगा +1 माइनस माइनस प्लस और ये -5, यहाँ पे -1 हो जाएगा, ये -3 +9 -5, ये माइनस वाले को प्लस कर दो, 5 और 3 8 और 1 9, तो -9 + 9, तो इससे आंसर 0 आ रहा है। किससे 0 आया, x = -1 से। तो क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप, x + 1 = 0। आई होप यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, ये प्रोसेस सिर्फ समझना है कि क्या सॉल्व हो रहा है, ओके। अब नेक्स्ट चीज़ क्या करना है, इसको डिवाइड करना, डिवाइड वाला इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो डिवाइड में ध्यान से करना है, x + 1 को डिवाइड करना है, x + 1 को डिवाइड करना है क्वेश्चन से जो दिया हुआ है, x³ -3x² -9x -5। अगर याद हो प्रोसेस क्या था, हमेशा वही प्रोसेस याद रखो, प्रोसेस अगर याद हो गया तो पूरा सब अपने आप सॉल्व हो जाएगा। प्रोसेस क्या था, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म डिवाइड करना है, अगर याद हो यही किया था, राइट। x³ को x से डिवाइड करना, कितना आ जाएगा, x²। आई होप ये याद रहेगा, तो आंसर जो आता है ऊपर लिख देना x²। फिर क्या था नेक्स्ट स्टेप, 1 को पीछे क्वेश्चन से 1 को हमेशा 1 को आंसर, नया आंसर जो ऊपर आएगा आंसर उससे मल्टीप्लाई, 1 को x², तो कितना आ रहा है, +1x², राइट। अभी नेक्स्ट चीज क्या था, साइन चेंज, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा कट, और -3 -1 तो हो जाएगा -4x², राइट। और ये पीछे का -9x कॉपी, फिर से वही प्रोसेस, राइट। पूरा सॉल्व होने के बाद प्रोसेस तो वही करना है, क्या प्रोसेस था, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म में डिवाइड करना है, तो -4x² को x से डिवाइड करना, तो क्या आ जाएगा, सिर्फ -4x और ये सेम कॉपी करता है -4x²। फिर क्या करना है, जो 1 है उसको पीछे नंबर से मल्टीप्लाई कर देना, प्लस माइनस माइनस 1 इंटू 4x। फिर स्टेप क्या था, साइन चेंज करना है, प्लस प्लस, तो ये कट जाएगा, -9 + 4 -5, बड़े नंबर की साइन और नीचे -5। फिर से वही प्रोसेस, फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, तो x x काट दे, तो पीछे ऊपर आएगा -5 हो जाएगा -5x। फिर क्या था नेक्स्ट स्टेप, प्लस ऊपर वाला क्वेश्चन मल्टीप्लाई, प्लस माइनस माइनस 1 5 × 5, फिर साइन चेंज करना है, प्लस प्लस, तो ये कट जाए, ये भी कट जाएगा, मतलब राइट किया है। तो अभी लास्ट स्टेप, x + 1 ऊपर वाला x² -4x -5, अब इसका मिडिल टर्म मल्टीप्लाई करने कितना आ रहा है, -5 आ रहा है, तो -5 के फैक्टर्स क्या है, 1 इंटू -5 और -1 इंटू 5, मुझे चाहिए -4, -4 पहले वाले से आएगा, ओके। -4 फर्स्ट वाले से ही आएगा, तो उसको आगे सॉल्व करते हैं, तो -4 इससे आ रहा है, राइट। तो अभी क्या करेंगे, x + 1
एक्स स्क्वायर साइन क्या है 1 की प्लस 1x माइनस 5x माइनस 5। अब इन दोनों में कॉमन x प्लस 1, इन दोनों में कॉमन x है तो यहाँ पे x प्लस 1, यहाँ पे माइनस साइन कॉपी करो 5 इंटू एक्स प्लस 1, तो ये x प्लस 1 आगे वाला और जो ब्रैकेट में आ रहा है x प्लस 1 कॉमन और क्या बच गया x माइनस 5। डिग्री 3 इसलिए 3 आंसर आएंगे राइट। तो लॉजिकली समझ में आ रहा है तो इजीली हो रहा है। अगर ध्यान दोगे तो एक ही मेथड है, सिर्फ समझना है कंसेप्ट क्या चल रहा है। ओके, फिर भी अगर डाउट हो फिर से तीसरा क्वेश्चन देखो कैसे सॉल्व हो रहा है। थर्ड क्वेश्चन फिर देखो कैसे सॉल्व किया है। तो थर्ड क्वेश्चन में लॉजिक वही रहेगा, पहला स्टेप क्या होगा, लास्ट नंबर को देखो और फर्स्ट नंबर को देखो, उसको मल्टीप्लाई करने से कितना आ रहा है राइट। तो पहला स्टेप याद रखो, अकॉर्डिंगली सारे स्टेप्स सॉल्व करेंगे। तो पहला स्टेप क्या था हमारा, लास्ट नंबर जो रहेगा उसके फैक्टर्स लिखने हैं राइट। 20 के जो फैक्टर्स होंगे नॉर्मली 1 माइनस 1 2 माइनस 2 4 माइनस 4, बहुत सारे फैक्टर्स होंगे राइट। और मोस्ट ऑफ द केसेस 1 और माइनस 1 से आंसर आ जाएगा। ओके, तो 1 और माइनस 1 से चेक करो। अभी सब लोग प्लस में, तो ऑब्वियसली प्लस से 0 तो नहीं आएगा राइट। प्लस 1 डालने से आंसर 0 आने के चांसेस है नहीं। माइनस 1 डायरेक्ट डाल के देख लो, x की जगह -1 तो -1 का क्यूब प्लस 13 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 32 इंटू -1 और प्लस 20। तो -1 to odd number is -1 plus 13, -1 to even number is +1 प्लस माइनस माइनस -32 प्लस 20। तो ये -1 आया, ये 13 और 13 -32 प्लस 20, ये 20 और ये 13, ये होगा 33 और ये माइनस वाला दोनों का आंसर भी आएगा 33, तो इसका आंसर होगा 0। तो किससे आंसर आया, x इज इक्वल टू -1 से आंसर है तो x प्लस 1 इक्वल टू 0। तब क्या करना नेक्स्ट स्टेप, फिर से वही प्रोसेस, x प्लस 1 को डिवाइड करना है जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो वही मेथड अगर याद हो, पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप था फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म डिवाइड करना है, तो एक्स क्यूब को एक्स से डिवाइड करना, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो ऊपर आंसर एक्स स्क्वायर और ये सेम लिख देना है। फिर 1 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है तो क्या आ जाएगा 1x स्क्वायर, 1 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई, यहाँ पे साइन चेंज, ये माइनस ये प्लस है तो ये भी माइनस, ये कट, ये 13 माइनस 1 कितना होगा +12x स्क्वायर और नीचे कॉपी 32x। ओके, फिर से वही प्रोसेस, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड, तो 12x स्क्वायर को x से डिवाइड, x कट, तो आंसर क्या आ रहा है +12x, तो यहाँ पे सेम लिख देना है +12x स्क्वायर। फिर इसको मल्टीप्लाई करना है 1 into 12x और यहाँ पे प्लस आया तो माइनस साइन चेंज माइनस और यहाँ पे माइनस, ये कट जाएगा और यहाँ पे आएगा बड़े नंबर का साइन 20x प्लस 20। फिर से वही प्रोसेस, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड, तो 20x अपॉन x, तो x कट, तो आंसर आएगा 20, तो ये 20x और ये हमेशा नए क्वेश्चन 1 into 20 प्लस 20, तो यहाँ पे साइन चेंज होगा तो माइनस, यही माइनस साइन दोनों की कट, तो हमारा आंसर x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। अब इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में क्या आ रहा है आंसर 20 है। 20 फैक्टर्स क्या है हमारे पास, 10 2 20 होता है, -10 इंटू -2 भी 20 होता है, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स है। सीधे मैं आंसर्स पे आ रहा हूँ, 1 into 20 भी होता है, पर डायरेक्टली मैं आंसर से लिख रहा हूँ। तो 10 + 2 होगा हमारा आंसर +12, बिकॉज आई वॉन्ट +12 चाहिए ना आंसर में। तो 10 + 10 + 2 से आंसर आएगा 12 और मल्टीप्लाई करने से 20 भी आ जाएगा और प्लस करने से +12 भी आ जाएगा। तो x प्लस 1 एक्स स्क्वायर 10x प्लस 2x प्लस 20। ओके, तो x प्लस 1 यहाँ पे कॉमन है x, तो x प्लस 10, यहाँ पे कॉमन 2 है तो यहाँ पे फिर से x प्लस 10, तो आगे वाला x प्लस 1, दूसरा x प्लस 10 और लास्ट में x प्लस 2 राइट। और एक लास्ट क्वेश्चन सेम टाइप का, फिर ध्यान दे दो अगर फिर भी कुछ डाउट रह गया है। अब खाली वेरिएबल चेंज कर, x की जगह खाली y रख दिया, बाकी मेथड में कोई चेंजेस नहीं आएगी, सिर्फ x की जगह y लेके सॉल्व करना है और कुछ भी न्यू आंसर मतलब कुछ चेंजेस नहीं है हो गया मेथड में। ऑलराइट, सो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ चेंजेस नहीं है, सिर्फ x की जगह y आ गया, मेथड वही रहेगा। तो पहला स्टेप अगर याद हो फिर से वही तरीका करना है, क्या करना है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई, तो कितना आ रहा है यहाँ पे -2 आ रहा है।
माइनस टू के फैक्टर्स क्या है, 1 है, -1 है, 2 है और -2। मोस्टली 1 और -1 से आंसर है, पहले 1 डाल देते हैं, ठीक है। 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 -1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2, 1 का क्यूब 1 प्लस 1 -2 -1। तो यहाँ पे 2 + 1 -2 -1, तो ये 2 2 कट, 1 1 कट। तो आंसर क्या है, x = 1। x = 1 से आंसर आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, x - 1 = 0। तो क्या करना है हमें, फिर से डिवीजन वाला पार्ट, सॉरी x नहीं आएगा, ये वेरिएबल y है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, y ले लेंगे और कुछ चेंजेस नहीं है। तो यहाँ पे y = 1 से आंसर आ रहा है, राइट। तो y - 1 = 0। तो क्या करना है, y - 1 से डिवाइड करना है। y - 1 को जो क्वेश्चन है उसे डिवाइड करना है, 2y³ प्लस y² माइनस 2y प्लस 1। फिर याद हो पहला स्टेप क्या था, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म डिवाइड, 2y³ को y से डिवाइड, तो कितना आएगा, 2y² है ना। तो ऊपर लिख देंगे 2y² और नीचे वाला सेम। फिर से नीचे नेक्स्ट स्टेप क्या था, क्वेश्चन से मल्टीप्लाई, -1 × 2y² माइनस 2y², फिर साइन चेंज माइनस, फिर प्लस, राइट। ये प्रोसेस खाली याद रखो, पहला स्टेप डिवाइड करना है फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से, राइट। फिर 1 को इससे मल्टीप्लाई करना है क्वेश्चन से, फिर साइन चेंज करना है। ये 3 स्टेप याद रखो, पूरा प्रोसेस फॉलो होगा। ये कैंसिल, ये +1, यहाँ +1 है +2, कितना हो जाएगा, 3y²। फिर 2y² और y² होगा 3y², पीछे वाला -2y कॉपी। फिर से वही प्रोसेस फॉलो करना है, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड, 3y² अपॉन y कितना हो जाएगा, 3y। तो ऊपर लिख देंगे 3y और यहाँ पे 3y² सेम कॉपी। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या था, मल्टीप्लाई करना, माइनस प्लस -1 × 3y 3y। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या, थर्ड स्टेप क्या था हमारा, साइन चेंज माइनस और यहाँ पे प्लस, तो ये चेंज कट, यहाँ पे कितना आएगा, +1। तो y माइनस, या 1 लिखना, 1 लिख सकते हो, 3 - 2 1 होता है, 1y और पीछे वाला -1। फिर से सेम प्रोसेस, फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, राइट। फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म डिवाइड, y कट, तो पीछे आएगा -1, यहाँ पे सेम कॉपी, यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये +1। फिर नेक्स्ट स्टेप का साइन चेंज, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस वाला बन जाएगा माइनस। तो ये याद रखना है प्रोसेस, ओके ओके। यहाँ पे एक एरर हुआ है, एक मिनट। यहाँ पे पहला चीज क्या था, यहाँ पे फर्स्ट टर्म 1y है, तो 1y को y से डिवाइड कर दो, y करें तो +1 आएगा यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे 1y आएगा, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस और 1, यहाँ पे साइन चेंज प्लस, तो आंसर आएगा 0। तो हमारा आंसर क्या रहा है, हमारा आंसर जो आ रहा है y - 1, आंसर क्या है y - 1 और दूसरे फैक्टर्स क्या है, 2y² प्लस 3y प्लस 1, ओके। अब इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करो और आंसर कंक्लूड हो जाएगा। तो अभी क्या करना है, y - 1, उसका मल्टीप्लाई करने कितना आ रहा है, +2। +2 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 × 2 या फिर -1 × -2, इससे आएगा 3, इससे आएगा 3, राइट। तो 2y² प्लस 1y और प्लस 2y प्लस 1, तो ये y - 1 सेम कॉपी, इन दोनों में कॉमन क्या है, y, तो 2y प्लस 1 और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे कुछ कॉमन तो 1, 2y प्लस 1, तो यहाँ पे y - 1, फिर 2y प्लस 1 और जो लास्ट है y प्लस 1। आई होप ये सारे समझ में आ गए होंगे, फिर भी प्रॉपरली प्रैक्टिस करोगे तो इसमें एक्यूरेसी आएगी, राइट। थैंक यू।